सही टाइप के रोल मॉडल्स का बिहेवियर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो और अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आपके फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कभी किसी ने नहीं किया हो. यू कैन बी द लीडिंग एग्जाम्पल फॉर देम. So you are asking about conscious character building, and what is the motivation behind this question? Like ये कहाँ से आ रहा है? तो मैंने बुक रीड की थी एंड उसको की थी माय वे टू द वाइट क्लाउड. कौन सी? माय वे टू द वाइट क्लाउड. ओके. हाँ, और मतलब लाइफ में बहुत गेम है, मतलब तुम कोई पर्टिकुलर फिलोसॉफी पर नहीं चल सकते, मतलब जस्ट गेम है, मतलब हाँ, it's a randomized event. हाँ. तो अंदर से आती है खुशी, मतलब उसके लिए हमें हर एक चीज करनी नहीं पड़ती, मतलब गोल्स के पीछे नहीं भागना, ड्रीम ऐसे जीना जैसे कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, मतलब ऐसे ही बस. You know, तो बस एक्ट करना, लाइफ इज लाइक अ ड्रामा, बस एक्ट करनी होती है जैसे तुम चाहो तो, जैसे हम एक्ट करते हैं वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होता है. बट तेरा सवाल क्या है कि कैरेक्टर बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करें कॉन्शियसली, वैसे एक्ट कैसे करें कॉन्शियसली, क्योंकि हाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है बाहर. हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए वेग है, उतना स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ आंसर करना. अगर नहीं समझ में आए तो फिर उसके ऊपर पूछना आप मुझे. मतलब डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, मतलब हाँ. हम अपने जैसे मतलब जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है तो हम डायरेक्ट उसके साथ चलते हैं, ऐसे नहीं, मतलब अवॉइड करके हमारे जो पर्सनालिटी है सर्टन, तो उसकी रहना, इसी फ्रेम के अंदर रहना. यार जैसे मैं इसको बता रहा था कि स्ट्रक्चर या ये एक मिडिल लाइन होती है, उसके डिस्ट्रैक्शन आने वाली है, डाइवर्जन आने वाला है, ठीक है. क्योंकि लाइफ या बायोलॉजी, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखो, इट इज़ अ गेम ऑफ इरिटेशन. इरिटेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इरिटेशन फ्रॉम कंपटीशन, इरिटेशन फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ठीक है. कुछ भी हो तो ये समझना ज़रूरी है कि 100% अवॉइड नहीं कर सकते सबको, और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ये सारी चीज़ें वही ज़रिया होता है जिसके थ्रू हम ज़्यादा बेटर बनते हैं, ठीक है. तो अवॉइड नहीं करना है. इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर आपको एक ऐसा चाहिए जिसके वर्च्यूज़ अच्छे हों. वर्च्यूज़ मतलब आपके क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ माने बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग जेन्युइन, ठीक है. कोई ऐसा इंसान होना जो लोगों का गधा ना बनाए, कोई ऐसा इंसान होना जो जिस तरह अपने को ट्रीट करता है उसी तरह दूसरों को ट्रीट करे. ये आपके वर्च्यूज़ हो गए अलग अलग टाइप के. तो ये आप बाय प्रैक्टिस ही करोगे, ठीक है. अब जैसे मैं जब से टैक्सी से नीचे निकला हूँ, पता नहीं कितने थैंक यू बोल चुका हूँ मैं. पहले उसको बोला, फिर जिसने पानी दिया उसको बोला, फिर जिसने ढक्कन खोला उसको बोला, क्योंकि ये आदत बन गई है. क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हें विनम्रता दिखानी चाहिए तुम्हारी तरफ से कि थैंक यू, आप मतलब मेरी मदद कर पा रहे हो, क्योंकि मैं अभी कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो दीज आर थिंग्स विच कम या तो आपकी अपब्रिंगिंग के थ्रू आती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको में ये वैल्यूज़ इम्बाइब करते हैं. अगर ऐसे नहीं हो पाता तो आप अपने आप सीख के करो, ठीक है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सबके माँ बाप प्रॉपरली एजुकेटेड हों या प्रॉपरली कोई, जैसे मेरे माँ बाप तो आर्मी के कल्चर के हैं, तो वो तो कल्चर ही एकदम अलग है. इसलिए मेरे को मतलब गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी कुछ पता ही नहीं है सब. मतलब मेरे को रैंक्स ही पता है और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ऐसे पता होता है. मेरा पूरा बचपन वैसा गया है. तो मेरे जैसे लाइफ में कभी भी ये भेदभाव था ही नहीं कि इंडिया में इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं और कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये था ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा वो एनवायरनमेंट था. तो सबका एनवायरनमेंट अलग होता है जिसके अंदर वो बिल्ड होते हैं. तो एक आपको लानी है अवेयरनेस कि मेरा एनवायरनमेंट क्या था. मैंने पता नहीं किसके बता रहा था कि जब बचपन में हम होते हैं, हमारे ऊपर इंप्रेशंस आते हैं हमारे माँ बाप के, तो हमने वो समझना है कि वो कैसे टाइप के आए हैं. और ये अवेयरनेस की वजह से आप समझ सकते हो कि आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसा तो नहीं है जो एक फ्लॉ हो, आइडियल्स के साथ हम लोग, हाँ, या कोई मिस्टेक हो. और दूसरी तरफ जो कैरेक्टर की बात आती है बिल्डिंग की, वो ये होती है कि ये आप जब अलग अलग किताबें पढ़ो या सही टाइप के रोल मॉडल्स को अपनी लाइफ में लाओ, ठीक है, तो उनका बिहेवियर आप ऑब्जर्व करो और उनका बिहेवियर देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल इतनी छोटी सी चीज़ करी, मैं चाहूँगा कि मतलब मैं कोई हूँ नहीं बोलने के लिए कि आप सबको करना चाहिए, लेकिन सब करेंगे तो ओवरऑल दुनिया ज़्यादा अच्छी जगह बनती है. क्योंकि आप अब जैसे मैंने टैक्सी वाले को बोला तो उसको लगेगा कम से कम किसी राइडर ने तो उसको थोड़ी कदर करी, नहीं तो लोग सर्विस वाले लोगों को गंदी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, मतलब लोअर नज़र से देखते हैं. तो वो नहीं करना हमने. जिस तरह हम खुद को ट्रीट करते हैं उसी तरह से वी वांट टू ट्रीट अदर पीपल. जिस तरह उसने गर्लफ्रेंड का या वो वाला सवाल पूछा था, तो मैंने बताया था कि तुम जेन्युइननेस के लिए जा रहे हो,
तुम इसके लिए नहीं जा रहे जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन आएंगी लाइफ में, वो आपको उन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करेंगी, बट आपको ये समझना है कि एक तरफ अवेयरनेस रहनी चाहिए और दूसरी तरफ ये कैरेक्टर कैसा टाइप का बिल्ड करना है, सही टाइप के रोल मॉडल्स का बिहेवियर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो और अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आपके फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कभी किसी ने नहीं किया हो, यू कैन बी द लीडिंग एग्जाम्पल फॉर देम। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्ट एज इफ टेक्निक जो होती है वो अलग सवाल है आपका। वो जो आप बोल रहे हो कि वो अलग ही टॉपिक है टोटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। करते वो मतलब एक्ट एज इफ टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो इसको मैंने भी शायद बहुत पहले बताया हुआ था, बट मैंने एक दूसरे एंगल से बताया था, विच इज फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब कि स्पेशली फीमेल मतलब डेटिंग और साइकोलॉजी समझने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि इफ़ यू विल एक्ट लाइक यू आर समवन जिसको बहुत आसानी से फीमेल अटेंशन मिलती है, गर्लफ्रेंड मिलती है, अगर चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो परसेप्शन क्रिएट कर देता है दूसरे इंसान के मन में, और उसकी वजह से दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप एक नाटक ही कर रहे हो ना। तो असली जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो तब होती है जब चाहे आप पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो, आप दो अलग इंसान ना हो।